डियर लिसनर, मेरे प्यारे मित्र दोस्तों, मैं इस सीरीज़ में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई पुस्तक की कंप्लीट समरी बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तभी आप इस समरी को देखना। अगर बीच में छोड़ के जाना हो तो प्लीज़ इस समरी को ना देखना, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखी हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकती हैं, बशर्ते आप अपने मन में जो छुपी हुई शक्ति और चेतन मन की शक्ति है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बना सकती हैं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुख और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह से असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और साधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और लोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता है? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतना ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपकी चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवाल के जवाबों को ढूंढा जा सकता है? क्या यह मिल सकता है? यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने को प्रेरित करती है। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोज़मर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती हैं। मैं इस पुस्तक के अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान पाएंगे जो आपकी दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुँचाने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएंगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता व खुशी, मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपकी अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही, शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसी आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे ईश्वर की संतानों की आनंदमय शक्ति मुक्त कहा जाता है। हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीकी
इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है तो ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन के स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशेष उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भावनाएं लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकती हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है, और मेरा मानना यह है ऐसा ही होगा, यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आप अपनी प्रार्थना करना छोड़ दिया? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी, मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में पहुंच प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर नजर डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी खादान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजाम करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का एक अखंड सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों को छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद के जीवन में इस शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत की और काम भी किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्याएं यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाएं। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती हैं। उन्हें कई आसान फार्मूला चाहिए जिससे वे पालन कर सकें। कोई कारगर तरीका। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इससे यह रहस्य खुलेगा कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिलती है। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों को स्पष्टीकरण किया गया है। उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज़ पर यकीन करती हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिससे वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है।
प्रार्थना का फल तो तब मिलता है जब व्यक्ति अवचेतन मन उस शक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का नियम के सभी धर्मों गोपनीय सिद्धांत हैं, उनके मनोवैज्ञानिक सत्य पर छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावों के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलती हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के लिए बाद में आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीकी तैयार कर सकती हैं जो आपके जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाएं। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना की पूर्ति होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, रक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने मानसिक नज़रिए को बदल लूँ और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूँ, दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीकी प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ यह ज्ञान ही नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है और यही हुआ। इस पुस्तक में बताए उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति उस समय भी मौजूद थी जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत, जादुई, कायापलट कर देने वाली शक्तियों तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बांधेंगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की समस्याओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन के मन की रचनात्मक शक्ति इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत कर दें, अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब करते हैं जब तक कि सूरज निकल न जाए और अंधेरा दूर न हो जाए। अध्याय 1। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियमित का अथाह भंडार है जिससे आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इससे आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा सकता। इसी तरह से लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वासी और आस्था से भरे होते हैं।
वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। वे डरे और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य है क्या? इंसान कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। यह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके जीवन के मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आप इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका उपयोग कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं जिसके बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकती हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन में पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उत्थान बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान और शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप इसे खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं और नई कलाकृति बना सकते हैं। आपकी अवचेतन मन का असीमित ज्ञान और आश्चर्यजनक जानकारी दे सकता है। इसे आप सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपकी अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आपका आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। यह आपके दौलतमंद बनने का रास्ता बन सकता है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी कर सकता है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने और कार्य करें। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत की खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। वे शक्तियाँ अदृश्य हैं लेकिन शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान, हर चीज़ का परिणाम। जब आप अपनी छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में सुरक्षा, खुशी, नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति का तथा बुद्धिमानी मिल सक जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों के पूर्ण स्वस्थ होते हुए देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है।